आउटलाइंस को ब्लर करना और कलर्स की ब्लेंडिंग करना, यही स्फुमाटो की टेक्निक है और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए मोनालिसा की मुस्कान को। जितना आप इस मुस्कान की तरफ देखेंगे उतना ही ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा आपको। लेकिन अब मोनालिसा की आंखों में देखिए, अचानक से आप देखेंगे कि कैसे लीजा ज्यादा मुस्कुरा रही है। पेंटिंग के आप किसी भी और हिस्से में देखेंगे, चाहे वो बैकग्राउंड हो या फिर मोनालिसा का फोरहेड हो या आंखें हो, आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। लीजा का चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप मुस्कान पर फोकस नहीं करते। इसी मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने सबसे ज्यादा समय लगाया था। उन्होंने कई रातें फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल में भी बिताई जहां पर वो डेड बॉडीज की जाकर खाल उतारा करते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो मसल्स और नर्व्स हैं कैसे उनसे स्माइल आती है, कैसे मुस्कान आती है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, द मसल्स विच मूव द लिप्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन इन एनी अदर एनिमल। होठों की मसल्स को डायसेक्ट करना एक्चुअली में उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स हैं वो बहुत ही छोटी हैं और बहुत ज्यादा है। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान दा विंची ने घोड़ों को भी स्टडी कर डाला। उन्होंने इंसानों के एक्सप्रेशंस को घोड़ों के चेहरों से कंपेयर किया। नोट्स में वो लिखते हैं, नोटिस वेदर द मसल्स दैट रेज द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द हॉर्स इज सेम एज दैट व्हिच लाइज हियर इन मैन। शायद ही इतिहास में किसी और आर्टिस्ट ने एक घोड़े और इंसान की शक्ल को डायसेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे।